अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मीर आलम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद मीर। तो लास्ट वीडियो में जो हमने बायोलॉजी एंड सर्विस ऑफ माइनकाइंड का टॉपिक जो है ना स्टार्ट किया था, तो उसका जो फर्स्ट पॉइंट है उसके 3 पॉइंट में से उसको हमने डिस्कस किया था इंक्रीज इन फूड प्रोडक्शन। ठीक है, तो आज जो है ना हम उसका सेकेंड पॉइंट डिस्कस करना है डिजीज कंट्रोल। ठीक है, तो उसमें पहले पॉइंट में हमने डिफरेंट मेथड जो है उनको डिस्कस किया था कि हम जो है ना बायोलॉजी की मदद से कैसे जो है ना फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। उसमें हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग को डिस्कस किया था, इसके अलावा टिश्यू कल्चर को डिस्कस किया था, इसके अलावा इंटीग्रेटेड डिजीज जो है मैनेजमेंट उसको डिस्कस किया था। इसके अलावा हमने जो है फूड प्रिजर्वेशन या पास्चराइजेशन उसको जो है ना डिस्कस किया। तो आज हमारे पास है डिजीज कंट्रोल। ठीक है, तो बायोलॉजी की मदद से जो है ना हम डिजीज को भी कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी जो है ना हेल्प कर रही है। बायोलॉजी कैसे कर रही है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है नंबर 1 पे आता है प्रिवेंटिव मेजर्स। ठीक है, तो बायोलॉजी क्या कर रही है, हमें प्रिवेंटिव मेजर बताती है। प्रिवेंटिव मेजर क्या होते हैं? ये होते हैं एहतियाती तदाबीर होती हैं। ठीक है, कोई भी डिजीज आती है तो उससे बचने के जो है ना तरीक़ेकार जो है ना वो हमें बताती है। तो एक इंग्लिश का मुहावरा है कि प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। ठीक है, तो एहतियात जो है वो इलाज से बेहतर है। तो उसमें क्या होता है, हमें डिजीज के बारे में जो है ना हमें रिसर्च करते हैं तो पता चलता है इसमें कौन सा पैथोजन है। ठीक है, उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है। ठीक है, वो ग्रो कैसे करता है। ठीक है, या उसकी सिम्टम्स क्या हैं जो डिजीज काज कर रहा है। ठीक है, तो उससे बचना कैसे है वो हमें जो है ना डिस्कस करते हैं। तो इसमें एग्जांपल दी हुई है हमारे पास एड्स की। ठीक है, एड्स की चीज का एब्रीविएशन है वो है एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, तो ये हमें किसी ने बताया, ये हमें जो है ना बायोलॉजी से रिसर्च करके पता चला है कि ये जो एड्स इसकी बीमारी है। तो उसके बाद हम उसने काजिंग एजेंट कौन सा है। ठीक है, जो एड्स है वो किससे होती है। ठीक है, तो जो उसका वायरस है HIV वायरस। ठीक है, HIV स्टैंड करता है ह्यूमन इम्यून वायरस। ठीक है, तो जो एड्स की डिजीज है वो ह्यूमन इम्यून वायरस की वजह से जो है ना वो होती है। ठीक है, अगर इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन की हम बात करें कि ये जो वायरस है एक ऑर्गेनिज्म से हेल्थी ऑर्गेनिज्म में कैसे, या एक इन्फेक्टेड ऑर्गेनिज्म से हेल्थी ऑर्गेनिज्म में कैसे ट्रांसफर होता है, तो उसमें हमारे पास आता है बाय सेक्सुअल कांटेक्ट। ठीक है, सेक्सुअल कांटेक्ट से ये जिस जानदार से दूसरे में ट्रांसफर होता है। इसके अलावा बाय ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ठीक है, जब एक एड्स का पेशेंट है उसका ब्लड अगर किसी हेल्थी पर्सन को लगेगा तो ये डिजीज जो है ना उसमें भी ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा होता है बाय कंटामिनेट सिरिंज। ठीक है, सिरिंज में भी यही होता है कि आपने किसी पेशेंट को वो सिरिंज यूज किया, वो सिरिंज आपने किसी हेल्थी पर्सन को लगा दी है तो वो जो है ना डिजीज उसमें ट्रांसफर हो जाएगी। इसके अलावा सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट ETC, तो इसमें जो है ना डिफरेंस आते हैं सर्जिकल के, जो ड्यूरिंग सर्जरी जो इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं। इसके अलावा जो हम शेविंग ब्लेड वगैरह यूज करते हैं तो वो भी जो है ना सारे इसमें आते हैं। ठीक है, सेकंड हमारे पास है हेपेटाइटिस। ठीक है, तो हेपेटाइटिस भी जो क्या है एक वायरल ठीक है डिजीज है। तो ये भी हमें जो है ना पता चलता है। तो इसका काजिंग एजेंट कौन सा है? H वायरस। ठीक है, तो इसका अगर मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात की जाए वो ऑलमोस्ट सेम है कि बाय ब्लड ट्रांसमिशन भी हो सकती है, बाय कंटामिनेट सिरिंज भी हो सकती है। ठीक है, या बाय सेक्सुअल कांटेक्ट भी हो सकती है। तो ये जो है ना हमें ये सारा हमें जो है ना बायोलॉजी की मदद से पता चलता है। ठीक है, तो इससे जो है ना हमें एहतियाती तदाबीर करते हैं कि हम ठीक है ये सारे अगर रखेंगे तो हमें जो है ना बीमारी से बच सकते हैं। ठीक है, तो अभी रिसेंटली अगर एग्जांपल देखें तो हमारे जहाँ पे जैसे कोविड चल रहा है। ठीक है, तो हमने उसका जो काजिंग एजेंट है कोरोना वायरस है उसको पता चला है कि वो है। ठीक है, फिर मोड ऑफ ट्रांसमिशन हमने मास्क पहनना है। ठीक है, इसके अलावा फासला रखना है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना हमें बायोलॉजी से पता चलती हैं। सेकेंड हमारे पास जो पॉइंट है डिजीज कंट्रोल में वो हमारे पास है वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। ठीक है, अब ये वैक्सीनेशन या वैक्सीन होती क्या है। ठीक है, इसका मकसद क्या है इसको देखते हैं। तो जो वैक्सीनेशन या वैक्सीन है वो है डिस्कवर की थी एडवर्ड जीनियर ने इन 1796 में। ठीक है, तो इसने ये जो है ना स्मॉल पॉक्स जो है काउ पॉक्स डिजीज थी। ठीक है, उस पर रिसर्च कर रहा था। तो इसमें जो है ना काउ में जो है ना सबसे पहले जो है ना इसको जो है ना डिस्कवर किया था इस टेक्निक को ना, तो वाका कहते हैं काउ को। ठीक है, तो वहां से जो है ना वैक्सीन टर्म जो है ना डिस्कवर हुई थी या वहां से इसको अखज किया गया। तो वाका एक लैटिन वर्ड है जिससे जो है ना ये वैक्सीन की जो है ना टर्मिनोलॉजी निकली है। ठीक है,
तो अब वैक्सीन क्या है, वैक्सीन किसको कहते हैं, ठीक है। वैक्सीन की डेफिनेशन दो मैंने लिखी हुई है, वैसे बहुत सारी डेफिनेशन है, ठीक है। तो वैक्सीन की डेफिनेशन इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, इट इज अ सस्पेंशन ऑफ वीकेंड किल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म which are used to stimulate body immune response against disease, ठीक है। तो इसका मोड ऑफ एक्शन का तरीकाकार क्या है, इसमें हम क्या करते हैं कि कोई भी वायरल डिजीज है, ठीक है, ये वैक्सीन बेसिकली होती है वायरल डिजीज के अगेंस्ट, ठीक है। तो बैक्टीरिया एंड जो एंटीबायोटिक्स वो इसके अगेंस्ट काम नहीं करती, तो वैक्सीन जो है ना मोस्टली वायरल इन्फेक्शन के अगेंस्ट जो है ना बनाई जाती है। अच्छा, इसमें होता क्या है कि या तो हम वीक्ड या किल्ड, ठीक है, या तो बहुत कमजोर किस्म का वायरस या मरे हुए वायरस जो है ना उनको यूज करते हैं, ठीक है, उनको बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। तो उनको देखते हुए हमारी जो बॉडी है वो क्या करती है, एंटीबॉडीज तैयार करती है, ठीक है। जब एंटीबॉडीज तैयार करेगी तो उससे क्या होगा, हमारा इम्यून सिस्टम जो है ना वो स्ट्रांग हो जाएगा। तो नेक्स्ट जब वो कोई वायरस अटैक करेगा, ठीक है, तो हमारी बॉडी में ऑलरेडी उसके खिलाफ एंटीबॉडीज मौजूद होगी, तो हमें जो है ना वो वायरल इन्फेक्शन जो है ना नहीं हो सकता। अगर होगा भी तो इतना स्वेयर नहीं होगा, हम उसको ना रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसको दूसरी डेफिनेशन देखें, द प्रोडक्ट विच यूज टू डेवलप बॉडी इम्यूनिटी अगेंस्ट डिजीज, ठीक है। तो कोई भी ऐसी चीज जो हम बॉडी इम्यूनिटी को डेवलप करने के लिए यूज करें जो है ना उसको हम वैक्सीन कहते हैं, ठीक है, और उस प्रोसेस को वैक्सीनेशन कहते हैं। इम्यूनाइजेशन भी यही होता है, ठीक है, कि वैक्सीन लगाई है तो बॉडी में इम्यूनिटी पैदा होगी, तो उस प्रोसेस को इम्यूनाइजेशन कहते हैं, ठीक है। तो अगर एग्जांपल हम देखें तो हमारे पास है स्मॉल पॉक्स वैक्सीन है, पोलियो वैक्सीन है, ठीक है। तो ये डिफरेंट वैक्सीन है। इसके अलावा अभी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनकी अभी वैक्सीन नहीं हुई, ठीक है। तो अभी ऑलमोस्ट जो स्मॉल पॉक्स है इस पे ऑलमोस्ट जो है ना कंट्रोल पा लिया है वैक्सीन की वजह से, ठीक है। अभी पोलियो के भी वैक्सीन जो है वो अभी करवाई जा रही है, लेकिन अभी तक जो है ना हम फुली तौर पे जो है ना इससे निकल नहीं पाए, ठीक है। अब हमारे पास थर्ड जो पॉइंट आता है डिजीज कंट्रोल में, वो हमारे पास है ड्रग ट्रीटमेंट, ठीक है। अब ड्रग किसको कहते हैं, ठीक है। ड्रग कोई भी सब्सटेंस, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट उसको हम यूज करें, ठीक है, किसके लिए, टू किल बैक्टीरिया इज कॉल्ड एंटीबायोटिक्स या ड्रग्स, ठीक है। ड्रग्स की वैसे और भी डेफिनेशंस हैं, तो एंटीबायोटिक्स ये ड्रग मिलती जुलती हैं, ठीक है। तो ड्रग वो किसी भी मतलब उसको सब्सटेंस को कहते हैं जो हमारी बॉडी में कोई इफेक्ट पैदा करे ना, उसको ड्रग कहते हैं। तो एंटीबायोटिक्स होती हैं जो कि बैक्टीरिया के खिलाफ हों, ठीक है। तो कोई भी सब्सटेंस जिसको हम बैक्टीरिया को किल करने के लिए यूज करेंगे उसको एंटीबायोटिक्स कहते हैं। तो ये हमारे सारे मोस्टली ड्रग्स में आते हैं, ठीक है। तो ये ड्रग ट्रीटमेंट होती है, इसमें केमिकल्स यूज करते हैं, हम डिफरेंट मेडिसिन लेते हैं, उसमें हमारे पास पेनिसिलिन है, वो भी एक एंटीबायोटिक है, लिंकोमाइसिन है, ठीक है। तो ये सारी जो है ना एंटीबायोटिक्स है। सेकंड हमारे पास, ठीक है, ड्रग ट्रीटमेंट क्या है, रेडियोथेरेपी, ठीक है। रेडियोथेरेपी क्या होती है, यूज ऑफ रेडिएशन, ठीक है, टू किल और डिस्ट्रॉय कैंसर सेल। बेसिकली ये जो रेडियोथेरेपी है ये कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए जो है ना यूज करते हैं। इसमें क्या होता है कि जो है डिफरेंट रेडिएशन जो है ना उनकी रेज जो है ना वो अफेक्टेड एरिया पे जो है ना वो उसकी थेरेपी की जाती है, जिससे जो है ना कैंसर सेल जो है वो डिस्ट्रॉय है। तो इससे ये नुकसान होता है कि बाद कैंसर की ट्रीटमेंट के दौरान जो नॉर्मल सेल होते हैं वो भी जो है ना डैमेज हो जाते हैं, ठीक है। इसके एक साइड इफेक्ट है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है कीमोथेरेपी, ठीक है। कीमोथेरेपी, कीमो का मतलब होता है केमिकल्स, ठीक है, केमिकल के जरिए ट्रीटमेंट, ये भी कैंसर के खिलाफ ही यूज होती है। तो इसमें क्या होता है, यूज ऑफ केमिकल्स टू किल और डिस्ट्रॉय कैंसर सेल, ठीक है, या यूज ऑफ केमिकल्स अगेंस्ट या एंड हैज एंटी कैंसर सेल, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, हम जो है ना केमिकल्स यूज करते हैं जो कि कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करें या उनको जो है ना रोकें, ठीक है। तो ये हमारे पास सारा जो है ना डिजीज कंट्रोल में हमारे पास आता है, ठीक है। उसमें हमारे पास वैक्सीन भी आ जाएगी, ड्रग ट्रीटमेंट भी आ जाएगी, और हमारे पास जो है ना प्रिवेंशन मेजर भी आ जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा हमारी बुक में जो है ना क्लोनिंग उसको भी जो है ना मेंशन किया गया है, ठीक है। क्लोनिंग क्या है, ठीक है, या इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ नंबर ऑफ प्रोसेस दैट कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ बायोलॉजिकल इंटेंटिटी, ठीक है। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे सीरीज ऑफ प्रोसेस से गुजर के, ठीक है, जिसको यूज किया जाता है क्या करने के लिए, आइडेंटिकल कॉपीज बनाने के लिए, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, क्लोनिंग कहते हैं। और इससे जो ऑर्गेनिज्म बनेगा उसको हम क्लोन कहेंगे, ठीक है।
इसकी अगर सिंपल डेफिनेशन देखनी है, ठीक है, तो उसको कर सकते हैं द प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ, ठीक है, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म या ऑर्गेनिज्म बाय ए सेक्सुअल मेथड, ठीक है। तो इसको जो है ना हम क्लोनिंग कह सकते हैं, इसको हम आप इस तरह में डिफाइन कर सकते हैं। अब क्लोनिंग की भी आगे मुख्तलिफ टाइप्स हैं। एक है ऑर्गेनिज्म क्लोनिंग, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, पूरा ऑर्गेनिज्म जो है ना वो क्लोनिंग के जरिए बनाया जाता है, ठीक है। सेकंड में हमारे पास है एम्ब्रियो क्लोनिंग, ठीक है, इसमें क्या होता है, एम्ब्रियो के जरिए जो एम्ब्रियो की स्टेज पे जो है ना हम जो है ना वो क्लोन करवाते हैं, ठीक है। अगर मैं डायग्राम इधर आपको ड्रा करके बताता हूँ कि इसमें होता क्या। इसमें क्या होता है कि हमारे पास फर्टिलाइज एग होगा, ठीक है, ये हमारे पास फर्टिलाइज एग है जिसमें एग और स्पर्म दोनों फ्यूज हैं, ठीक है। ठीक है, इसको हम एक्सेप्टर भी बोल सकते हैं। और एक हमारे पास है डोनर सेल, ठीक है, ठीक है। तो इसका जो है ना हमने न्यूक्लियस जो है ना वो लेना है एज अ डोनर, इसने देना है और इसने लेना है। इसमें हम क्या करेंगे कि इसका जो न्यूक्लियस है इसको रिमूव कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास एम्प्टी सेल आ जाएगा, ठीक है। और इसका जो हम न्यूक्लियस है इसको रिमूव करेंगे, ठीक है, और इसको हम जो है ना इसमें जो है ना प्लेस कर देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास ये इसमें चला जाएगा, ठीक है। तो उसमें हम इसको क्या करेंगे, हम इसको फिर इस सेल को जो है ना किसी भी वॉर्म में जो है ना प्लेस कर देंगे, ठीक है, ठीक है। हमने इसको प्लेस कर दिया और ये ग्रो करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये ना ऑर्गेनिज्म में बन जाएगा, ठीक है, या ऑफरिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये वाला जो ऑर्गेनिज्म बना है वो क्या होगा, वो बिल्कुल डोनर की कॉपी होगा, 99% डोनर की कॉपी होगा, ठीक है। तो इसमें बात होता है कि एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से या केमिकल की वजह से या किसी भी फैक्टर की वजह से कुछ म्यूटेशन आ जाती हैं जिसकी वजह से जो है ना ये मतलब सेम नहीं होता, पर मोस्टली 99% जो है ना ये डोनर सेल की कॉपी होगा। क्यों कॉपी होगा, क्योंकि जो इनका न्यूक्लियस है उसको रिमूव कर दिया है और हमने ये सेल इस सेल का न्यूक्लियस यूज किया है। तो जो भी इंफॉर्मेशन डीएनए इसका था वही सेम जो है ना कैरेक्टर्स जो है ना इसके होंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ना क्लोनिंग का प्रोसेस है। इसमें क्या करते हैं, जो फर्टिलाइज एग में से न्यूक्लियस को रिमूव करते हैं और डोनर का कोई भी वो सेल ले सकते हैं, वो स्किन सेल हो सकता है, वो कार्डिक सेल हो सकता है, मसल सेल हो सकता है, कोई भी सेल, उसमें से लेते हैं न्यूक्लियस को वहां पर ट्रांसप्लांट कराते हैं और वहां से क्या है उस सेल को किसी भी फॉर्म में प्लेस कर देते हैं, वहां पे उसकी फर्टिलाइजेशन होती है प्रॉपर, जैसे नॉर्मल जो है एग की होती है, ठीक है। तो वहां से जो है ना एक न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है। तो ये हमारे पास जो है ना क्लोनिंग है। अगर एम्ब्रियो क्लोनिंग की बात करें तो उसमें क्या होगा कि एम्ब्रियो स्टेज पे, फॉर एग्जांपल अगर ये एम्ब्रियो स्टेज पे है तो इसमें जो ये न्यूक्लियस जो है इसको जब ये डिवाइड होगा तो इसको 3-4 सेल को लैदा करके लैदा फॉर्म में जो है वो प्लेस कर दिया जाएगा। तो ये फिर अभी एक जहाँ हमारे पास ऑर्गेनिज्म सेम बन रहा है, फिर जितने भी एम्ब्रियो से हम बनाएंगे उनसे सारे सेम बनेंगे। तो ये हमारे पास क्लोनिंग है। तो क्लोनिंग की बहुत सारी टाइप्स हैं। ऑर्गेनिज्म क्लोनिंग है, उसमें जो है ना हमने शीप की क्लोनिंग की है, इसके अलावा काऊ की क्लोनिंग की है, हॉर्स की क्लोनिंग की है, ठीक है। तो इंसानों की क्लोनिंग के बारे में अभी ये एक बस बहस है कि होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये अभी बहस चल रही है, ये चलती रहेगी। तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद आपको पसंद आया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हमारा एक पॉइंट रह गया है, ठीक है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के हवाले से, ठीक है। तो उसको हम डिस्कस करेंगे, तो हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।